Hello students, today we are discussing about a new topic. Students, न्यू टॉपिक की हम बात करेंगे और हमने इससे पहले खूब बात की। हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की, हमने यूएसएसआर के बारे में बात की, हमने यूएसए के बारे में बात की, जिससे सारा निष्कर्ष ये निकलता है, सारी चीज़ें यही बताती है कि किस प्रकार द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, कि किस प्रकार दो ध्रुवीय देशों का अंत हुआ, दो सुपर पावर का किस प्रकार से अंत हुआ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टॉपिक हमारे सामने है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, यानी कि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का तो उसका क्या परिणाम पड़ा, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा दूसरे देशों के ऊपर और खुद के ऊपर भी। तो इट मींस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर confrontation, the ideological dispute over whether the socialist system would beat the capitalist system was an issue only more। यानी जैसे ही दो ध्रुवीय देशों के अंत होने के बाद में अगर हम बात करें तो इसका सीधा असर ये पड़ा कि जैसे यूएसएसआर का इंटीग्रेशन से डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर, उसके बाद में जो आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, वो क्या कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर भारी पड़ेगी और क्या किस प्रकार से उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनकी सोच है, उनका जो इश्यू है उसका अंत हो जाएगा। यानी कि अब धीरे धीरे जो समाजवादी व्यवस्था थी उसका अंत हुआ और पूंजीवादी व्यवस्थाएं सामने आने लगी। ये अब जो दौड़ थी, सोच थी आइडियोलॉजी की, वो लगभग बंद सी हो गई थी जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। नेक्स्ट, द एंड ऑफ द कन्फ्रंटेशन डिमांडेड एंड टू दिस आर्म रेस एंड द पॉसिबल न्यू पीसेस, यानी कि जैसे जैसे जो डिमांड होती थी उनकी समाप्ति होने लगी। धीरे धीरे जो आर्म रेस के लिए जो पैसा खर्च किया जाता था, या नई नई सोच, नई नई टेक्नोलॉजी, या नई नई उनके अंदर इकोनॉमिक जो चीज़ें थी वो डाली जाती थी, अब धीरे धीरे उनकी रेस भी कम होनी शुरू हो गई और एक नई शांति स्थापित करने का समय आ गया था और धीरे धीरे नई शांति उत्पन्न होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट, द पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, यानी कि जो पहले जो राजनीति होती थी पावर की, शक्ति की, हमें किस प्रकार दूसरी कंट्री को अपने अंदर मिलाना है और उसको हराना है, उसका धीरे धीरे एंड हो गया, चेंज आ गई। वो सारा रिलेशन और पॉलिटिक्स जो थी जब हम दूसरे देशों से मित्रता का व्यवहार करते थे तो हमारी पहले राय यही होती थी हम किस प्रकार उससे अपना समझौता करें और दूसरे देश से जब हमारा उनसे वार हो तो वो हमारी हेल्प करेगा। ये सोच, ये थिंकिंग अब धीरे धीरे बदल गई थी। टू पॉसिबिलिटी, आइदर द रिमेनिंग सुपर पावर would dominate and create a unipolar system। ये कह रहे हैं जो दो पॉसिबिलिटी थी उस समय, एक तो क्या तो एक पावर, सुपर पावर एक कंट्री बनकर सभी देशों के ऊपर राज्य करे, या फिर सभी कंट्रियों का ग्रुप बनकर उन देशों के ऊपर राज्य करे। तो would be dominant and create a unipolar system, और डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप्स और कंट्रीज would become important player in the international system, यानी कि फिर छोटी छोटी कंट्रियां मिलकर एक ग्रुप बनाए और इस प्रकार से वो अपनी पावर को आगे बढ़ाए। ये सारी चीजें उस समय जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो सामने आने लगी। तो ये प्रमुख इनका परिणाम हुआ कि नई सोच, नई तरीका, नई पॉलिटिक्स, नई इकोनॉमिक, नई आइडियोलॉजी पनपी और जिससे यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी वो खत्म हुई और लोगों में और वर्ल्ड में शांति कायम हुई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ऐसे ही हमारे लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।